अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी अर्ली मॉर्निंग रूटीन, क्योंकि काफ़ी मुझे रिक्वेस्ट भी आई है और दूसरा मैंने भी सोचा कि काफ़ी दिनों से मैंने आपसे अर्ली मॉर्निंग रूटीन जो है वो शेयर नहीं की। एक्चुअली ना सुबह सुबह होता ये है कि ना कैमरा उठाने का दिल भी नहीं करता और दूसरा ये है कि जल्दी भी होती है। तो सुबह सुबह उठते ही मतलब नमाज़ पढ़ो और फिर कैमरा उठा लो ना, थोड़ा सा मुझे ना अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से जो है ना मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। और आजकल तो खैर ये है कि नमाज के बाद जो है ना सोया नहीं जाता, तो कोशिश करती हूँ कि सुबह की नमाज़ जो है मैं पढ़ लूँ, क्योंकि ये है कि फिर दिन जो है ना वो अच्छा स्टार्ट हो जाता है। पहले तो ये होता ना कि नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर हम सो जाते थे, क्योंकि काफ़ी टाइम होता था हस्बैंड के जाने में। तो अभी ये है कि दिन जो है वो काफ़ी छोटे हो गए हैं, तो फिर साथ ही जो है ना मैं अपना किचन में आ जाती हूँ तकरीबन, यानी कि 6:45 6:30 6:45 बजे के करीब। तो अभी ये टाइम है 6:45 बजे का टाइम है। तो बस मैंने थोड़ी बहुत तैयारी की है, तो फिर मैंने कैमरा जो है ना ऑन कर लिया, ऑमलेट वगैरह की तैयारी की है। और यहाँ पर जी हस्बैंड के लिए रोटी बना रही हूँ। तो बस मेरे रोटी बनाने तक वो जो है ना बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, फिर नाश्ता करते हैं और वो चले जाते हैं। और अलियान को भी मैंने फीडर दे दिया है, दूध यानी कि दे दिया है। तो वो सोए सोए में ना दूध फिर भी पी लेता है। उठ जाए ना तो फिर उसने कुछ भी नहीं खाना है, ऐसे ही चले जाना है। तो फिर मैं ये करती हूँ कि उसको सबसे पहले जो है ना मैं दूध बना के दे देती हूँ, तो फिर वो पी लेता है। और यहाँ पर जी अलियान का जो है ना लंच मैं रेडी कर रही हूँ, क्योंकि वो कोई कुछ भी खाएगा तो नहीं, चलो तो मैं उसको ना फिर साथ दे देती हूँ ताकि वहाँ जाके ना कुछ खा ले। और ये जो सुबह का टाइम है ना, ये तो ऐसे लगता है कि जैसे भाग रहा है, यानी कि आप 1 से 1.5 घंटा तो पता ही नहीं चलता गुजर जाता है। हालांकि काम जो है ना मेरा इतना ज़्यादा नहीं होता, मतलब हस्बैंड के लिए रोटी बनाई है, उनको नाश्ता दिया है और इसके लिए मैं बनाती हूँ लंच बनाया है। अपना नाश्ता जो है वो मैं नहीं करती, वो मैं इनके जाने के बाद आराम से बाद में जो है ना सुकून से बैठ के करती हूँ। और जो है ना फटाफट से 1-1.5 घंटा जो है ना गुजर जाता है। तो जब हम लोग स्कूल पढ़ते थे और पढ़ाते थे ना, तब यानी कि टाइम गुजरता ही नहीं था, यानी कि ब्रेक का जो टाइम है ना, अभी तो मैं नाश्ता कर रही होती हूँ ना तो 11 बज जाते हैं तब तो 11 बजते ही नहीं थे, वेट कर कर के ना तो 11 नहीं बजते थे। तो अभी घर में होते हैं तो टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता, नाश्ता करते करते 11 बज जाते हैं और फिर बाद में जो है ना बाकी काम यानी कि सफाई बर्तन करते करते जो है ना अभी हमारे काम ख़त्म नहीं होते हैं और ये लोग जो है ना दोपहर में वापस भी आ जाते हैं। तो किस किस के साथ ऐसा होता है आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बस जी यहाँ पर अलियान का जो है ना लंच वो भी रेडी हो गया। अब मैं उसको जल्दी जल्दी से रेडी करूँगी और इनको भेज के ना फिर मैं आपसे इंशाल्लाह बात करती हूँ। अच्छा जी, इन लोगों के जाने के बाद सबसे पहले तो मैं ना बैठ जाती हूँ, तकरीबन आधा घंटा ना मैं सुकून से बैठ जाती हूँ, जिसमें मैं अपना मोबाइल चेक कर लूँ या मैं कुछ देखना चाहूँ तो वो मैं देख लेती हूँ, या कुछ भी मतलब मैं करना चाहूँ ना तो वो मैं कर लेती हूँ। सोती नहीं हूँ, हाँ बस थोड़ी देर लेट जाऊँ, बैठ जाऊँ, रिलैक्स हो जाती हूँ। और उसके बाद सारा जो घर है, सारे घर की जो चीज़ें हैं ना उनको समेटती हूँ, बिस्तर वगैरह समेटती हूँ और जितना भी छोटा मोटा यानी कि हर चीज़ को जगह पर रखती हूँ। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ जी नाश्ता बनाने। एक्चुअली वीडियो मैंने बनाई थी, वीडियो जैसी मेरी नाश्ते की बनी है ना बिल्कुल वैसी बनी थी, तो फिर इसलिए मैंने ऐड नहीं की, वरना मैं आपको वो भी सारा दिखाती। तो उसके बाद जी मैं नाश्ता करती हूँ। नाश्ता करने के बाद यानी कि नाश्ता बड़े आराम से सुकून से बैठ के करके तकरीबन 10 साढ़े 10 हो जाते हैं मुझे नाश्ता करते हुए। और फिर मैं आ जाती हूँ जी किचन में दोबारा से। सबसे पहले मैं बर्तन वॉश करती हूँ और यहाँ पर जी बर्तन जो है ना मतलब मैं वॉश कर रही हूँ। और जितने भी मतलब पतीले हैं जो भी है वो इस वक्त ही मैं धोती हूँ। रात को जो मैं मतलब खाना बनाती हूँ ना, तो वो सालन का जो बर्तन है वो मैं रात में नहीं धोती। उसकी वजह ये है कि हम लोग जो है ना ओवन में कुछ भी गर्म करके नहीं खाते हैं, तो चूल्हे पे ही गर्म करना है। तो फिर मैं ये कहती हूँ कि मतलब सालन जो है ना मतलब उसी में ही रखा रहे, देगची में ही रखा रहे, तो वो मैं सुबह फिर उठ के इस वक्त वॉश करती हूँ। तो इस वक्त जो बर्तन है थोड़े ज़्यादा होते हैं और तकरीबन मुझे लग जाता है आधा पौना घंटा जो है ना बर्तन वॉश करने में इस वक्त। और फिर बर्तन वॉश करके फिर सारा किचन जो क्लीन करती हूँ मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ।
और किचन जो है ना वो भी मतलब मैं बड़े आराम से, सुकून से, तसल्ली से जिसको कह सकते हैं कि वो किचन की क्लीनिंग करती हूँ। जैसे स्टोव की क्लीनिंग है, जैसे शेल्फ्स वगैरह हैं, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैं क्लीन करती हूँ। तो इस वक्त मेरा 1-1.5 घंटा जो है ना किचन क्लीन करने में लग जाता है। तो बस अभी बर्तन धोते हैं और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर सारे मेरे बर्तन जो हैं वो वॉश मैंने कर लिए हैं और उसके बाद बारी आ जाती है किचन की जो शेल्फ हैं उनको क्लीन करने की। तो इस वक्त जो है ना सारी चीज़ें मैं हटा के अच्छी तरह से क्लीनिंग करती हूँ, जो मैंने DIY जो स्प्रे बना के रखा हुआ है उसके साथ। और अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो फिर मैं सब यानी कि जो लेमन मैक्स है ना उसको भी, उसके साथ भी अच्छी तरह से इसको क्लीन कर लेती हूँ। वो ये है कि अगर आप पराठे वगैरह बनाते हैं ना तो ज़रा ऑयल वगैरह हो जाता है, तो उससे फिर अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। तो बस यहाँ पर जी स्टोव जो है ये भी मैं इस वक्त अच्छी तरह से डीप क्लीन कर लेती हूँ। तो इस तरह ये सारा दिन जो है ना वो साफ़ ही रहता है। और सारा दिन में जितनी दफ़ा भी यूज़ होता है, यूज़ करने के बाद इसको जस्ट मैं कपड़े से साफ़ करती हूँ। लेकिन इस वक्त जो है ना इसको अच्छी तरह से जो लिक्विड है ना, डिश वॉश लिक्विड, उसके साथ अच्छी तरह से मैं इस वक्त क्लीन कर लेती हूँ। तो बस मेरे स्टोव को क्लीन रखने की मेरी बस यही आदत है कि मैं इसको रोज़ाना जो है ना डेली बेसिस पे अच्छी तरह से डीप क्लीन करती रहती हूँ। तो ये अभी भी जो है ना 7-8 साल हो चुके हैं मेरी शादी को, तो अभी भी ये माशाल्लाह से बिल्कुल न्यू ही है। और बस ये जो ग्लास है इसको मैं तकरीबन हफ्ते में एक दफ़ा जो ग्लास क्लीनर है उसके साथ साफ़ करती हूँ, वरना मैं ये जो DIY मैंने क्लीनर बनाया हुआ है उसी के साथ मैं क्लीन कर लेती हूँ। और बस जितनी देर में मेरी ये शेल्फ़ और स्टोव वगैरह क्लीन होता है, इतनी देर में सारे बर्तन जो है ना वो मैं मतलब इनका पानी सारा निकल जाता है, तो फिर मैं उठा के इनको लगा देती हूँ। जो गीले होते हैं वो भी मैं साइड पर रख देती हूँ। ये है कि नीचे कैबिनेट में नहीं रखती, क्योंकि गीले बर्तन रखने से फिर आपको पता है कि वो स्मेल वगैरह भी आती है और फिर मतलब अच्छा नहीं रहता, क्योंकि बंद होता है ना सारा नीचे से, तो स्मेल वगैरह आने का ख़तरा रहता है। और बस जी सारे बर्तन मैंने लगा दिए और यहाँ पर मैं अच्छी तरह से ये जो सिंक के साथ जितना भी एरिया है ना इसको इस वक्त अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ, क्योंकि पानी के जो दाग हैं ना वो बहुत बुरे यहाँ पर पड़ जाते हैं। तो इस वक्त सारा जो साइडों पे ना अच्छी तरह से ये जो मैंने लाया ना विम पाउडर, मैंने आपको बताया था, तो उसके साथ मैं इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। और आप लोग भी इसको यूज़ करें, इसका यानी कि बड़ा अच्छा रिज़ल्ट रहा है, स्पेशली जो स्टील है उस पर, और इसकी जो किचन की जो शेल्फ्स वगैरह हैं, किचन का फ़र्श यहाँ तक कि मैं उसको भी उसके साथ धो लेती हूँ, यानी कि अच्छी तरह से चिकनाई वगैरह जो है ना वो निकल जाती है। और क्लीनिंग करने के लिए ये टाइम जो है ना बेस्ट होता है मॉर्निंग में, जब घर में कोई ना हो, सुकून से, बस आपको पता है कि आपने इतने आपके पास टाइम है, आप सुकून से काम कर सकते हैं। तो डीप क्लीनिंग के लिए जो डेली बेसिस की क्लीनिंग है ना उसके लिए ये टाइम बेस्ट होता है। बाकी पूरा दिन तो हर किचन यूज़ होता रहता है, तो हल्की फुल्की सफाई जो है वो चलती ही रहती है। तो बस यहाँ पर जी सारी जो क्लीनिंग है वो मैंने कर ली है और पानी के साथ मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। और उसके बाद ये जो कपड़ा मैंने रखा हुआ है ना इसको भी मैंने यानी कि इसी की सर्फ़ में थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। ये जो विम का सर्फ़ है ना, पाउडर है, उस थोड़ा सा इस पर डाल के और फिर इसको अच्छी तरह से मैं ये देखें रगड़ लूँगी, तो ये भी क्लीन हो जाएगा। एक इसमें स्मेल भी नहीं आती, वरना अक्सर होता है ना कि अगर आप ऐसे ही पानी से वॉश करते हैं ना तो हल्की सी ना एक स्मेल आती रहती है। तो पाउडर थोड़ा सा डाल के इसको साइड पे रख देती हूँ, तो बाद में इसको अच्छी तरह से इस तरह से मल के तो वॉश करके रख दूँगी। तो ये भी साफ़ हो गया। वैसे तो इसको मैं मतलब वीकली जो है ना वो डाल के सर्फ और ब्लीच जो कपड़े धोने वाली होती है वो, तो इसको मैं रख देती हूँ तकरीबन 2-3 घंटे के लिए, और फिर इसको वॉश करती हूँ तो ये बिल्कुल न्यू हो जाता है। और बस अभी जो ये जितने भी स्पॉन्ज है बर्तन वॉश करने के, इन सबको अच्छी तरह से जो है ना मैं मतलब इनको साफ़ करके पानी से निकाल के पानी इसका अच्छी तरह से निचोड़ के रख दूँगी, क्योंकि अभी जो है ना 2-3 घंटे बर्तन धोने वाले नहीं होंगे। जब तक हम लोग दोपहर का खाना खाने के बाद या बर्तन वॉश करने होंगे, तो उसमें अभी 3-4 घंटे हैं। तो इतनी देर में यानी कि इसको भी अच्छी तरह से वॉश करके रखने से भी आपकी किचन में स्मेल नहीं आती। वरना अगर हम इसको ऐसे ही रख दें ना, मतलब बर्तन धोने के बाद, तो आपके किचन में स्मेल आ सकती है। तो जब भी बर्तन धोएं इसको अच्छी तरह से वॉश करके रखें। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें जो है ना जहन में रखना होता है, करना पड़ता है, तो तभी हमारा जो है ना किचन वगैरह वो स्मेल फ्री और मतलब क्लीन जो है ना नज़र आता है।
और बस अब ये लास्ट टाइम जो है सारा मैं एक दफ़ा सारी शेल्फ़ पे कपड़ा लगा दूँगी। और ये देखें जी, सारा मेरा जो किचन है वो क्लीन हो गया है। बस देगचियाँ जो मेरी हैं वो बाहर ही रखी हैं फ़िलहाल, क्योंकि अभी जो है ना अच्छी तरह से उनका पानी खुश्क नहीं हुआ था। तो पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर उनको जो है मैं कैबिनेट में रख दूँगी। अच्छा जी, किचन क्लीन करने के बाद फ़ौरन से जो है ना मतलब मैं आ जाती हूँ क्लीनिंग करने घर की। तो कारपेट के ऊपर जो है ना ये मैंने झाड़ू अलग से रखा हुआ है, तो दोनों रूम में जो कारपेट है ना उनको मैं इसके साथ क्लीन करती हूँ। और रूम्स की जो क्लीनिंग है उसके लिए जो है ना मैं क्या करती हूँ कि मैं एक दिन में एक जगह एक कॉर्नर उसको क्लीन करती हूँ। यानी कि सारी चीज़ों को एकदम से नहीं छेड़ती हूँ, क्योंकि टाइम को भी देखना होता है और सारे काम करने होते हैं। तो फिर रूम्स जो है वो मैं इसी तरह से क्लीन करती हूँ। जैसे कि आज मैंने जो है डिवाइडर को अच्छी तरह से क्लीन किया है, क्योंकि डिवाइडर जो है ना वो आजकल हमारा चूँकि हॉल में है तो वो काफ़ी यूज़ होता रहता है। उसमें ही हम लोग जो भी आता है तो उठा के उसमें मतलब अलियान से बचाने के लिए भी कोई पेपर्स होते हैं, कोई बिल्स होते हैं, कोई रसीद होती है, इस तरह की सारी चीज़ें कप्स वगैरह में रखते जाते हैं, या कॉइन्स हैं या बिल्स हैं या ग्रॉसरी के बिल्स हैं, सब कुछ जो है ना वो हमारा डिवाइडर के जो बर्तन है ना उनमें रखा होता है। तो उसको फिर मैंने आज अच्छी तरह से सारा जो है ना क्लीन किया। जो चीज़ें वेस्ट करने वाली थी उनको वेस्ट किया है, और जो चीज़ें मतलब रखने वाली थी उनको अपनी जगह पर रखा है। तो इसी तरह से करती हूँ। यानी कि अब मुझे लगेगा कि अगर ड्रेसिंग गंदा हो रहा है तो उसको क्लीनिंग की ज़रूरत है, तो फिर मैं उसको क्लीन कर लूँगी। ड्रॉर हैं, तो इस तरह से मैं जो है ना आहिस्ता आहिस्ता पूरा जो घर है उसको क्लीन करती रहती हूँ। और ये होता है कि फिर एकदम से बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है साथ साथ क्लीन करते रहने से। और कल इंशाल्लाह ताला मैंने सोचा है कि मैं जो है ना सारा फर्नीचर उसको पॉलिश करूँगी, जो मैं होममेड पॉलिश बनाती हूँ ना उसके साथ ही। और इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे है, अगर आप लोग चेक करना चाहें तो पुराने व्लॉग्स में आप चेक कर सकते हैं। और बस जी सारी झाड़ू जो है वो मैंने लगा ली है। उसके बाद बारी आ जाती है मोपिंग की। और किचन जो है उसको मैं एक दिन छोड़ के दूसरे दिन वॉश करती हूँ, रोज़ाना वॉश नहीं करती हूँ। यानी कि एक दिन जस्ट मोप लगा लेती हूँ और एक दिन वॉश कर लेती हूँ। तो आज जो है मैंने उसको नहीं धोना, आज जस्ट मोपिंग ही करनी है, तो थोड़ा सा काम जो है वो आज कम हो जाएगा। बाकी इधर से जो ये बाहर की साइड है ना इसको मैंने वॉश कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी आती है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी गिरा के वाइपर लगा देती हूँ। और बस अभी जी मोपिंग करेंगे सारी। और टाइम जो है इस वक्त 12 बज चुके हैं। और इसके बाद मुझे बनाना है खाना और शावर लेना है। शावर लेके फिर मैं खाना बनाऊँगी और इतनी देर में ये लोग जो हैं वो वापस आ जाएंगे। और बस जी यही मेरी रोज़ाना की सुबह की रूटीन होती है। काफ़ी काम होता है। और ये मैंने आज बाहर जो हमारा मेन डोर है ना उससे बाहर भी ज़रा क्लीन किया था। इसको भी मैं हफ्ते में 2 दफ़ा क्लीन कर देती हूँ। तो बस जी यही थी मेरी आज की रूटीन। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। और बस यहीं पर आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।